नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज बात दिल्ली और एनसीआर की। दिल्ली और एनसीआर में लोग वाकई में इन दिनों में काफी परेशान हो सकते हैं। अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं तो आपके सर पर अगले 5 दिनों में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए यह बहुत बड़ा फैसला किया गया है कि 1 तारीख से दिल्ली और एनसीआर के तमाम डीजल जेनसेट बंद हो जाएंगे। यानी आपको डीजल के जरिए, जनरेटर के जरिए आपको कोई भी बिजली नहीं मिलेगी। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने किया है। और अगर ऐसा हो गया, जैसा कि ये 5 दिन बचे हैं, तो उसके बाद मानिए कि अगर आप किसी बहुमंजिला इमारत में रहते हैं और लिफ्ट में आप हैं और अचानक बिजली चली जाए और आपके पास डीजल जेनसेट का कोई और विकल्प मौजूद नहीं है, तो आप लिफ्ट में फंसे रह सकते हैं। अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं या आपका कोई जानने वाला भर्ती है, अस्पताल की लाइट चली गई और उसके पास कोई और विकल्प नहीं है बिजली लाने का जेनसेट के अलावा, तो आप मान के चलिए कि उसके पास जानलेवा स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि तमाम अस्पताल के उपकरण बिजली से ही चलते हैं। इन सब के बीच में दिल्ली में और एनसीआर में बहुत से लोग परेशान हैं। इस आपातकालीन फैसले को देखते हुए 5 दिन में क्या कुछ बदलेगा, ये जानने की कोशिश की है मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने अपनी इस रिपोर्ट में। इस साल 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित हो जाएंगे। इस बार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरह का डीजल जनरेटर नहीं चल पाएगा। पिछले साल जहां केवल इंडस्ट्रियल जनरेटर पर ही पाबंदी लगी थी, वहीं इस बार इमरजेंसी सेवाएं जैसे अस्पताल, बैंक, मेट्रो, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर भी डीजल जनरेटर से बिजली सप्लाई नहीं की जा सकेगी। जो भी क्रिटिकल केयर सर्विसेज हैं, जो इमरजेंसी सेवा है। इस फैसले से दिल्ली एनसीआर के अस्पताल संचालक और डॉक्टर परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि अचानक डीजल जेनसेट से पीएनजी या बायोफ्यूल पर आना मुश्किल है। अगर तुरंत बैकअप नहीं मिला तो वेंटिलेटर और आईसीयू सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं जनरेटर की या डीजल जनरेटर की, वो हमारे लिए चाहे हॉस्पिटल हो या कोई ऐसी जो सर्विसेज हैं जहाँ पे इमरजेंसी सेवा देना पड़ती हैं, वहाँ पे ये क्रिटिकल इक्विपमेंट्स में आते हैं। क्रिटिकल इक्विपमेंट मतलब इसके बिना हॉस्पिटल आपका सर्वाइव नहीं कर सकता है। बिकॉज हॉस्पिटल के अंदर लिफ्ट्स होती हैं, इसके अलावा वेंटिलेटर्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, पैरामेडिक ओटी में के अंदर केस चल रहा होता है। अगर सडनली लाइट जाती है और बैकअप नहीं है, आपके पास डीजल जनरेटर नहीं है, तो उस समय क्या होगा, वो पेशेंट की जान पे आ सकती है। मतलब पेशेंट एक्सपायर हो सकता है, सीरियस हो सकता है, केसेस कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं और सडनली त्राहिमाम जैसी स्थिति अस्पतालों में आ सकती है। अभी तक इतने कम टाइम में इस डीजल जनसेट को बायोमेडिकल फ्यूल पर शिफ्ट करना दिस इज इम्पॉसिबल। ये समस्या सिर्फ अस्पतालों की ही नहीं है। पूरे दिल्ली एनसीआर की बहुमंजिला सोसाइटियों में रहने वाले लोग भी चिंता में हैं, क्योंकि यहाँ चलने वाली लिफ्ट भी डीजल जेनसेट से ही संचालित होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एरिया में पावर कट बहुत ज़्यादा है और डीजी की वैसे भी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। अगर 3-4 घंटे तक बैकअप लेना हो, लिफ्ट में एआरडी की बैटरी वैसे भी कुछ सेकेंड चलती है, उसके बिना अगर कोई फंसता है तो उसका निकलना मुश्किल है। शायद फंस के पता नहीं क्या होगा उसके अंदर, मुझे नहीं पता। हमारी भी छोटी बच्ची है, अकेले आती है कभी कभी, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। जैसे पायरेस्टीरियम हो सकता है 1 घंटे के बाद मुझे पता चले। उधर उद्योग संगठन भी चिंता में है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अगर डीजल जनरेटर बैन किए जा रहे हैं तो 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। सोचिए कि आप लिफ्ट के अंदर अटक जाएं, क्योंकि लाइट चली गई, डीजल जेनसेट आप चला नहीं सकते 1 अक्टूबर से, तो क्या हो, आपका बच्चा फंस जाए। क्योंकि अब भी दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर जो लिफ्ट हैं वो बैकअप डीजल जेनसेट से लेती हैं और हॉस्पिटल्स में भी ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। तो फिलहाल कोशिशें हो रही हैं, अब लिखा जा रहा है, सरकारों को पूछा जा रहा है, तो उम्मीद जग रही है अस्पतालों को भी और आम लोगों की भी कि एसेंशियल सर्विसेज और लिफ्ट्स को इस पूरे फैसले से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
हम भारत के लोग की लीड स्टोरी है कि कैसे दिल्ली और एनसीआर में हाहाकार का माहौल है। 5 दिनों के भीतर डीजल के जनरेटर सेट अगर दिल्ली या एनसीआर में नहीं बदले गए, नहीं हटाए गए, कोई ऑल्टरनेटिव फ्यूल का इंतज़ाम नहीं किया गया, बायोफ्यूल का इंतज़ाम नहीं किया गया, तो सब चीज़ें ठप पड़ जाएंगी। जैसा कि ऑर्डर दिया गया है उसके मुताबिक सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका आपसे परिचय कराता हूं, बारी बारी से उनके पास चलते हैं। हमारे पास डॉक्टर आशीष जैन हैं जो कि मैक्स हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चंदन सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं जो कि नेफोबा, जो कि एक रेसिडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुखिया हैं, निवासी हैं अजनारा होम्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट के। आपका भी स्वागत है। और साथ में विवेक चट्टोपाध्याय साहब हैं जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से आते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये कहते हुए मैं दर्शकों को बता दूं सबसे पहले कि हम प्रदूषण ना फैले, हम सब वो चाहते हैं। वायु प्रदूषण ना हो, ये बहुत ज़रूरत है, वक्त की मांग है। किसी भी कीमत पर प्रदूषण से आम हिंदुस्तानी को बचने की ज़रूरत है, उसको बचाया जाना चाहिए भी। पर इस तरीके का फैसला आ जाना, आज हम 25 सितंबर को बात कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष जैन, मेरा पहला सवाल आप ही से है। 25 तारीख को हम बात कर रहे हैं और 1 अक्टूबर से दिल्ली और एनसीआर में तमाम डीजल जनरेटर्स बंद हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आपके अस्पताल में भर्ती लोग या आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग या आपके घरों में रहने वाले लोग इस फैसले से बहुत खुश होंगे? क्या हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए? क्या हमको पता भी है इस फैसले के बारे में? सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और बहुत बहुत साधुवाद। आपने ये बहुत बर्निंग क्वेश्चन जो है, एक ज्वलंत प्रश्न जो है, इसको उठाया है। ये प्रदूषण भी एक महामारी की तरीके से है जो हर बदलते मौसम के साथ हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। और दिक्कत ये है कि अभी तक जो है इतने सालों के बावजूद भी, ये ग्रैप लागू होने के बावजूद भी और वो तमाम सारी चीजें करने के बावजूद भी हमारी सरकारें जो है बाकी के 8 महीने जो है पूरी तरीके से सोती रहती हैं और इसके बारे में कुछ नहीं करती। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि डीजल जेनसेट बंद कर दें क्योंकि वो एक प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है, पर क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं? जो मैं आपकी पहले की एक छोटा सा कैप्सूल देख रहा था जिसमें आपने बताया है कि अगर लिफ्ट में कोई अटक जाए या जो मरीज जो वेंटिलेटर पे है या बिजली के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव तरीका है? मेरे ख्याल से ये जो नियम लागू होना है ये आज 25 सितंबर को ना होते हुए ये 25 जून को अगर लागू होता और जिसमें ये बोल दिया जाता कि 1 अक्टूबर से हम कर रहे हैं और आप बीच में अपनी व्यवस्था कर लें, तो मुझे लगता है कि जो जानकार हैं और जो जनता है और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और RWAs हैं वो अपनी अपनी व्यवस्था कर लेते या कुछ ना कुछ करते और सरकार की भी उनको मदद देनी पड़ेगी। मतलब अगर आप सिर्फ ये कर दें कि डीजल सेंसेट बंद हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वायु प्रदूषण कम हो जाएगा, पर उनका क्या जिनको कि इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज आपने 5 दिन के लिए बंद भी कर दी, ये सब पर असर डालेगा। हम सब जानते हैं कि ये ऐसा फैसला है कि इसके पक्ष में भी लोग मिल जाएंगे, विपक्ष में भी लोग मिल जाएंगे, पर क्या हम तैयार हैं? मैं ये बात विवेक चट्टोपाध्याय साहब आपसे पूछ रहा हूँ, एक पर्यावरणविद होने के नाते, एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते। चट्टोपाध्याय साहब, आप समझाइए मुझे कि क्या ये प्रैक्टिकल है कि ये चीज़ें हो सकती हैं कि 1 अक्टूबर से दिल्ली और एनसीआर में बिल्कुल बंद हो जाए सब कुछ डीजल जनरेटर? देखिए, जो नोटिफिकेशन की मामला है वो तो काफी पहले आ गया था कि इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है और कई चूंकि जेनसेट्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं, कैपेसिटी डिफरेंट होती है, उसके हिसाब से उनको डुअल फ्यूल में चेंज होना था, पाइप नेचुरल गैस में, या फिर उन्हें नया एमिशन स्टैंडर्ड के मॉडल में चेंज होना था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो होनी थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो बाधित ना हो। पूरे एनसीआर क्षेत्र में ये भी आदेश दिया गया था, क्योंकि मूलभूत बात यह है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अफेक्टेड रहेगी सप्लाई, तो जेनसेट की जरूरत पड़ जाती है। और जैसा कि इमरजेंसी सिचुएशंस हो या फिर नॉर्मल ऑपरेशंस हो, इंडस्ट्रीज के, रेसिडेंशियल सोसाइटीज के, उसमें जरूरत पड़ती है। परंतु प्रदूषण के लिहाज से अगर सोचा जाए तो जेनसेट एक बहुत बड़ी समस्या है एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का। कई मॉल्स चल रहे हैं जेनसेट के भरोसे ही चल रहे हैं। मैं सिर्फ रेसिडेंशियल एरियाज की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज भी चल रही हैं, जेनसेट के भरोसे चल रही हैं। तो प्रदूषण के स्रोत में एक डीजल जेनसेट काफी बड़ा स्रोत है।
इसकी समस्या हमें हल करनी होगी। अब इसका आदेश काफी पहले से लिया गया था, परंतु इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या खामियां रह गई हैं अभी भी क्यों नहीं मैं हो आपके पाया है। हाथ कंगन को आरसी क्या बट चट्टोपाध्याय साहब, मैं चंदन सिन्हा के पास चलता हूं जो कि सदस्य हैं नेफुवा के। चंदन साहब, क्या आपकी सोसाइटी में ऑल्टरनेट फ्यूल का इंतजाम कर लिया गया है? क्या बायोफ्यूल का इंतजाम कर लिया गया है? क्या आपकी लिफ्ट चलते रहेंगे? 5 दिन बाकी हैं बस। नमस्कार सुमित जी। एनडीटीवी ने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मुद्दे को आज उठाया है, जो कि ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में ये सारी सोसाइटियों में बात चल रही है कि 1 अक्टूबर के बाद हम जेनसेट के बंद होने के बाद अल्टरनेट हम क्या यूज करेंगे। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में अगर आप 21वें फ्लोर पे रह रहे हैं और लिफ्ट बंद हो जाए तो उस स्थिति में क्या आप करेंगे, किसी को भी पता नहीं है। हम लोग मेंटेनेंस एजेंसी जो जेएलएल के पास भी हम लोग 1-2 दिन पहले गए थे और उनसे पूछा कि आपका क्या अल्टरनेट प्लान है, तो उनका कहना है वो इस चीजों को लाइटली ले रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 1-2 साल पहले भी इस तरह की बातें आई थी और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक एक्सटेंशन जो है एक समस्याओं का एक शहर है, जहाँ पे आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं होती है। बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से पूरा नहीं किया है और हैंड ओवर दे दिया है। बिल्डर के पास प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए अभी 1 रुपये नहीं है, लेकिन अब क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाखों रुपए लगेंगे। क्योंकि अगर हम अजनारा होम्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कम से कम अगर 2200 फ्लैट हैं इसमें, और जिसमें कि 2000 से 2100 निवासी अभी भी रह रहे हैं इसमें, फ्लैट ओनर हैं। और उनका अगर हम 1 केवीए का भी अगर लोड देखते हैं अगर पर फ्लैट के हिसाब से, तो 2000 केवीए का लोड चाहिए अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर लाइट जाती है तो। नहीं, पर एक क्विक जवाब दीजिए सिन्हा साहब। जून में फैसला आया था कि 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगे। इन 3 महीनों में क्या तैयारी की आपकी सोसाइटी ने? मैं यही बताना चाहता हूं कि बिल्डर इन चीजों को लाइटली ले रहा है, वो इन चीजों को सीरियस ले ही नहीं रहा है। उनका कहना है कि पहले भी आया था और हम। आप फ्री सलाह चंदन सिन्हा। एक आशीष जी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम भी चल रहा है। अब जब तैयारी नहीं हुई तो ऐसे फैसले का क्या मतलब है? 3 महीने हो गए, किसी ने तैयारी नहीं की, तो क्या लगता है कि इस फैसले को पुनर्विचार करने की जरूरत है या किसी को हायर कोर्ट में जाना चाहिए? मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि जहां तक वायु प्रदूषण की, मैं खुद एक चिकित्सक हूँ और उस पर से एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो वायु प्रदूषण के जो दोष हैं और जो उसकी परेशानियां हैं उनसे मैं भली भांति परिचित हूँ। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम है कि वो डीजल जनसेट बंद कर देने चाहिए। बट उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या अस्पतालों में, क्या मल्टी स्टोरीड में और क्या दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पर की जीविका का और जीवन का हम भार उठा सकें, ऐसी कोई हमने पैरेलल व्यवस्था की है या नहीं की है। आपकी माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि ये जून में ये डिक्लेयर हो चुका था। अगर ये जून में डिक्लेयर हो चुका था तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कोताही तो रही है, हर स्तर पे रही है, जिसमें कि इन चीजों के बाबत कोई तैयारी हुई नहीं है। क्योंकि मुझे तो नहीं दिखता है, हमारी सोसाइटी में भी नहीं, और बाकी इंस्टीट्यूशंस जिनको मैं जानकारी में है उनकी इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो ऑल्टरनेटिव फ्यूल का या किसी तरीके का। ये मामला दरअसल बहुत बड़ा है और इस मौसम में, अक्टूबर नवंबर के मौसम में दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त वायु प्रदूषण होता है। हम सब यहाँ रहते हैं और झेलते आए हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा तीनों मेहमानों का। वक्त की कमी है, माफी चाहता हूँ। एक और बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, उसको भी हमको लगातार दर्शकों को दिखाते रहना है। लेकिन ये इस चीज़ पर फैसला, क्या ये पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, इस पर अथॉरिटीज़ को सोचना होगा कि आंख मूंद कर अगर दिल्ली के और एनसीआर के तमाम डीजल जनरेटर्स बंद कर दिए गए 30 सितंबर की रात से, तो क्या हमने वो इंतज़ाम किए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस इलाके में रहता है उसको कोई परेशानी या कष्ट नहीं होगा। अगर इंतज़ाम नहीं किए हैं तो वाकई में इस फैसले पर एक बार सोचना होगा और वायु प्रदूषण ना फैले उसके लिए कुछ और इंतज़ाम जल्द से जल्द करने की भी आवश्यकता है।